अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद और बेबाक तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी और मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर लिया है। इमरान खान को भी दावत दी गई है। क्या इमरान खान इसमें शिरकत करेंगे और इस सारी एक्सरसाइज का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़्यादती है, इमरान खान करेंगे नहीं करेंगे, ये इसका जवाब तो इमरान खान से लेना चाहिए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है तमाम हुज्जत के लिए इमरान को ये दावत कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन वो 100% कन्विंस है और आज से नहीं, डे वन से। वो पॉलिटिक्स में आया इसलिए था कि ही इज़ 100% कन्विंस्ड कि यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया, और वक्त ने उसकी उन बातों को 100% दुरुस्त भी साबित किया है। बिकॉज ये डेफिनेटली ये मुल्क यहाँ पहुँचा है तो उसके पीछे वो फैक्टर्स हैं। अच्छा, जहाँ तक रह गया ऑल पार्टीज़ का, तो ठीक है, उस पर इत्तफाक किया जाएगा हर बुनियादी बात पे। मिलना उसमें कौन सी अजीब बात है। नतीजा इसका वही निकलेगा जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का नतीजा निकलता है। एक बेफायदा सी ड्रिल होगी, बिकॉज हु डजंट नो इन दिस कंट्री, जिसको थोड़ी सी भी शुद्ध बुद्ध है मामलात की, किसको नहीं पता कि क्या करना है। जहरीला सांप सामने आए तो क्या करना है, इसमें मीटिंग की ज़रूरत है। एवरीबडी नोस। लेकिन बहरहाल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपस में, इस तरह के इश्यूज़ पे रब्ता होना चाहिए। अदरवाइज इसमें क्या है कि भाई माशी सूरत हाल क्या करना है आपको। अभी आई है उसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, इन हालात में भी करप्शन पहले से ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कल अखबारों में रिपोर्ट हुआ है। इन हालात में भी अगर दिहाड़ियाँ लग रही हैं तो क्या आपने करना है फिर माशी सूरत हाल। उहदों की बंदरबांट हो रही है, आपकी वजारतों की तादाद ही नहीं संभाली जा रही, तो ये क्या नतीजा निकलेगा। अच्छा है कि शो शाह के लिए, एक दिखावे के लिए, लोगों को एक और झुंझुना देने के लिए अच्छा है। इससे ज़्यादा यानी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये कोई इससे तोप चलेगी। और बात सुनो, एक और बात जी। काम ये करना है जिन लोगों का करने वाला है। यहां क्या ये वाली कैबिनेट तोंतों के साथ जाएगी उठा के, असला उठा के। ये जिनका करने का काम है उनको पता है उन्होंने क्या करना है। ये सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक दिखावा होता है, एक लोगों को मैसेज देना होता है कि हाँ भाई हम भी कोई चौकड़ियां भर रहे हैं, कोई डंड बैठ के लगा रहे हैं। किसको नहीं पता कि क्या करना है, मुझे बताओ। और ये एक खास तरह का काम है, ये इस काम के अपने टेक्नीशियंस हैं, उनको पता है क्या करना है। वो करें मीटिंग आपस में और फिर लॉजिकल एंड तक इसको लेके जाएं। इन लोगों ने क्या करना है, इन्होंने तो कभी चिड़िया नहीं मारी। दहशतगर्दों से कैसे निपटना है वो ठीक है, इनपुट आ जाए इन लोगों की भी। अदरवाइज ये एवं दिखावे के काम होते हैं। करने वालों ने करना है, जिन्होंने शहीद होना है उन्होंने होना है। इन लोगों ने क्या करना है छोड़ें। लेकिन ये बहरहाल पॉलिटिक्स का कुछ मजबूरियां होती हैं, अदब आदाब होते हैं, उनमें से एक है और कुछ नहीं। जी हसन साहब, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस किया जा सकता है। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, 100% मैंने क्या एग्री करना है। कोई भी बंदा 20 बार तो हम अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं, सारी दुनिया करती है, हम कोई अनोखा नहीं करते कि सियासतदान को सियासत से ही आप आउट करें, वरना आप उसको जो मर्जी करके देख लो। चे गवेरा आज तक हीरो है लोगों का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी सिंध पे हुक्मरान है और बेटा उसका है ज़िम्बा जंग। तो इसलिए बाकी हर काम इनको उल्टा पड़ेगा। अच्छा, कल देखो, मौरूसियत से मुझे तो नफरत है, लेकिन कल अगर मजबूरी के आलम में इमरान का बेटा आ गया, याद रखना मैं पहले कह चुका हूँ, मार्क माई वर्ड्स, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस खित्ते में पहली बार होगा कि लोग अंग्रेजी की तकरीरें सुन के अनपढ़ लोग तालियां बजाएंगे। लोग पहले भी पूछा करते थे कि यार मैं जो कायद जो बात कर रहे हैं तुम्हें समझ आ रही है? उसने कहा नहीं। लोग कहते थे नहीं समझ नहीं आ रही, लेकिन पता है जो कह रहा है ठीक कह रहा है। तो वो फिर क़यामत का मंजर होगा, ये ज़हन में रखना। बेटा तो उसी का है, पैदाश भी यहीं की है मेरा ख्याल है। तो बाकी राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल के ये खुद विलन बने थे। जी। नहीं होता इस तरह भाई।
अब भी जो कुछ हो रहा है उसको पकड़ो, एनू फड़ लो, ओनू कर दो, क्या है ये? सियासत को, अपनी कम्युनिटी को जलील कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ज़रूरी है कि अगर मैं खच मारूं तो जवाबन आप भी खच मारो। ये इसलिए ठीक है, राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल एक उसूली किताबी निसाबी बात की है, इस पर तो गुफ्तगू भी नहीं हो सकती। लेकिन एक आखिरी बात सुन लें आप जी। ये जब मुझे साल सूर याद नहीं रहते हैं, जब जलसा हुआ था ये मीनार पाकिस्तान वाला, तो मैंने कहा था कि मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा हुण। मतलब मेरा ये था कि इमरान सियासी तौर पे अगर खुद को खुद ना नुकसान पहुंचाए तो इनके बस का काम नहीं है। बहरहाल प्लीज प्रोसीड। ठीक है हसन साहब, शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया है कि दहशतगर्द वापस कौन ला रहा है। इमरान खान ने इस पर जवाब दिया है कि 30 साल हुकूमत किसकी थी, कौन सही है कौन गलत है, आपका हकीकत पसंद इमरान ने फिगर गलत बोला है। नहीं, एक मिनट भाई जी। 30 साल से ज्यादा की बात करो, ये कंटिन्यूटी है ज़ियाउल हक की, उसके भी 9 साल बीच में डालो। ये किसी टीनेजर से पूछ लो। इमरान तो इस दरवाजे से आया है हुकूमत में, उस दरवाजे से निकल गया। अभी तो उनको होश ही नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी। और सच्ची बात है, ये कहते हैं ना तजर्बाकार ना तजर्बाकार, तो नवाज शरीफ तजर्बाकार था। इनके तजर्बात गनवाऊं? जब ये कारोबार करते थे इनको पता ही काख नहीं था। काउंसलर बन नहीं सका, इलेक्शन हार गया, क्रिकेटर बनना चाह रहा था वो नहीं बन सका, सिंगर बनना चाह रहा था वो नहीं बन, वो छोड़, तो क्या तजर्बा? तजर्बा तो आते आते आता है। अच्छा, अब ये वाली जो बात इमरान ने की है 40 से पुराना है इनका। देखो 80 की दहाई में जो तबाही और बर्बादी के बीज बोए गए, ये उनकी फसलें काट रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं समझ आती स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तुम किस जमाने में रह रहे हो? अच्छा, अफगान बाकी, कोसार बाकी, एक ठेकेदार अखबार भी था, मैं उस वक्त भी ऐसा करता था। उनकी एक तारीख है, हमारे सामने है, आज भी वहाँ खड़े हैं, उनके रवैये क्या हैं। सन 2023 है, बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहा, ये वो वगैरह वगैरह। मेरा हेडेक नहीं है। अच्छा, ये सारे ड्रामे थे। और उसको तो इस गेम का जो चल रही थी इस खित्ते में, इमरान को तो उस वक्त पता ही नहीं था, वो तो क्रिकेट खेल रहा था, उसको तो इस खेल का पता ही नहीं था। अच्छा, इनका जो सियासी रूहानी गुरु है, ये उस वक्त उसकी नर्सरी में परवान चढ़ रहे थे। ये तो तब से शामिल हैं। 30 साल कहाँ से आ गए भाई? ये सारा, ये डॉलर, क्लशनकोफ, हेरोइन, ये सारा टोटल कल्चर, ये पैकेज है बहुत बड़ा। सिर्फ दहशतगर्दी नहीं, वो गलीज अंडों और बच्चों में से एक अंडा और बच्चा है। और इंतहा देखो, मुझे नहीं कोई इल्हाम नहीं उतरा, किताबों में पढ़ा है। इजराइल तक से असला आया, एक शर्त लगाई थी ज़ियाउल हक ने कि उस पर डेविड स्टार नहीं होगा। अब मैं आम अपने बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए बताऊं कि डेविड स्टार यहूदियों का है, जैसे हमारा हिलाल है, या हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका होता है वो सलीब, क्रॉस का निशान। तो कि जी आए, उनके जो डब्बे शब्बे होंगे, जाहिर हैं असला जिसमें भी जिसमें पैक हुआ उस पर डेविड स्टार ना हो, ये शर्त थी उसकी। अच्छा, उसामा बिन लादेन से लेके बेनज़ीर की हुकूमत गिराने तक इनको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। यानी जो कुछ हुआ है 4.25 साल हुआ है, सुभान अल्लाह, कोई मानेगा? यानी इनको कोई सपोर्ट भी करना चाहे तो इतनी बंगियां मारते हैं कि सपोर्ट ही नहीं कर सकता। शर्म आ जाती है आदमी को कि जी वो कौन लाया था, कौन लाया था? आपके सियासी गुरु लाए थे, आपके पीर जी लाए थे, जिन्होंने आपको बर्फ खाने से उठा के पहले आपकी वो इंडस्ट्री वापस की, फिर बेतहाशा पैसा कुछ और लोग, उनको नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं साहब। मरियम नवाज ने कहा है मौरूसियत की बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। रिडिकुलस। कौन सी डिक्शनरी है दुनिया की जिसमें मौरूसियत की ये डेफिनेशन दी गई? नंबर 1, पता नहीं किस मुंशी ने, किस चपड़कनाती ने एक जुमला फीड कर दिया। और प्रॉब्लम ये खुद ये पढ़ते नहीं।
ये वो क्लास है जिन्होंने चेक बुक के अलावा कभी कोई बुक देखी नहीं होती। जो सारी दुनिया है बाकी, हुन इब्राहिम लिंकन दी औलाद टूरी होंदी, जॉर्ज वाशिंगटन दी औलाद टूरी होंदी, वहाँ हैं एक्सेप्शंस, कैनेडीज थे मसलन, वो भी इस तरह नहीं। ये तो जूतों जुराबों समेत चढ़ गए कौम के ऊपर। ये थोड़ा होता है कि समधियों तक मामला चला जाए, नवासे नवासियाँ दामाद बेटे, मतलब कुछ छोड़ते ही नहीं किसी को, पूरे का पूरा खानदान लॉक स्टॉक एंड बैरल इस जमहूरियत के ऊपर चढ़ दौड़ता है। और हमारे यहाँ ये मौरूसियत भी मकरूह तरीन शक्ल है। और मेरा आखिरी आर्ग्यूमेंट सुनो, अगर ये बदतरीन लानत ना होती तो हमारे दीन का हिस्सा होती। वाह वाह, हजरत हमारे खुलफा देखो, इन्होंने अपनी किस्म का इस्लाम, अपनी किस्म की जमहूरियत, बात करते हुए सोचते भी नहीं भाई गलत है। आप अगर काबिल हो चलो फाइन, आपने तो छोड़ा ही कोई नहीं। ये समधी आ रहा है, लाहौर के पता नहीं कितने इनके रिश्तेदार स्केल में है। एक साईं लोग था इनकी फैमिली में, जेनुअनली, मैं नहीं मिला, मैंने लोगों से सुना, अब्बास शरीफ, उसको भी घेर घार के ले आए। वो एक दफ़ा मैंने बड़ा उनका लानत, ये झूठों का, चोरों का, फ्रॉडियों का कारोबार है, मैंने नहीं करना। दुनिया जानती है, हमारी अपनी तारीख हमारे सामने है। जब मलूकियत की लानत आई, मलूकियत की लानत, हजरत अमीर मुआविया का फर्जंद कौन, यजीद, वहां से सिलसिला फिर एबसाइड्स में हुआ। बाद में तो सलातीन थे, ये खुलफा थोड़ी थे। इस पे तो लानत और फटकार भेजी है हमारे अपने दीन ने। तो इसलिए फजूल बात, ना मॉडर्न डेमोक्रेसी में इसकी कोई गुंजाइश है, ना हमारे दीन में इसकी कोई गुंजाइश है। लेकिन इसके बावजूद खाम खा मकबूलियत देख ली थी। ये इस्तकबाल जो हुआ था, उसी पे आ रही हूँ हज़रत साहब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नून लीग का कहना है कि मरीम नवाज की लंदन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? वो थोड़ा गलती कर गए, ये फकीदुल जवाल इस्तकबाल था। अच्छा, इस इस्तकबाल से एक मैसेज गया है कि ये नून लीग नहीं, मदफून लीग है। अब इतने मुलाजम तो इनके पास जाती उम्रा में होंगे, उनके कंधों पे रख के वो प्लास्टिक के शेर शूर या पता नहीं वो किसके कोई गंद बला ले गया, वो क्या है। मैं हैरान हूं कि ये जो पीटीआई वाले हैं ना, यहाँ पता नहीं कौन है, को माई हर जगह थूथनी लेके वो पहुंची होती है, अपनी तस्वीर बना रही होती है। मैंने कल परसों इमरान के मैडम, मैंने कहा करते क्या हो तुम लोग, तुम मुवाजना करते इसका बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाल के साथ 1986 में, जब लाहौर की आबादी आज की लाहौर की आबादी से बना ख्याल 6 गुना कम थी। पुराने एयरपोर्ट से, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आई एम रिपीटिंग, पुराने एयरपोर्ट से दाता दरबार, इसे कहते हैं इस्तकबाल। ना पैसा ना तेला, बाप का कातिल हुक्मरान, इससे ये कोई इस्तकबाल था? ये तो पैरोडी थी इस्तकबाल की, हद हो गई यार। और ये कह रहे हैं कि जी वो फकीदुल मिसाल और फलाना, कुछ भी नहीं था। इससे ज्यादा लोग जमान पार्क में होते हैं अराउंड द क्लॉक, अपनी कॉस्ट पे, गरीब गुरबा, पढ़ी लिखी खवातीन, एक अजीब और गरीब किस्म का मिक्सचर। वो मैंने 2-3 दिन पहले देखा, मैं हैरान रह गया। पढ़े लिखे लोग भी, गरीब गुरबा भी, सारे इस्तकबाल का मुआजना करना है तो करो। और ये इतने बेवकूफ़ हैं ये पीटीआई वाले जो लोग, इनको लोगों को समझाना ही नहीं आया कि ये इस्तकबाल नहीं है। फकीदुल मिसाल तो बड़ा होता है, ये तो हादसा था, ये तो पैरोडी थी इस्तकबाल की, बेनजीर वाले इस्तकबाल की। सही छोड़े जाते हैं खाम खाम। अच्छा, ये भी नहीं सोचते कि यार लोगों ने टीवी पे देखा है तो कुछ और बात कर लो, कोई और तरीका इख्तियार कर लो, लेकिन नहीं। आम खबर पे चलते हैं हज़रत साहब। जरदारी के खिलाफ बयान पर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के मौके पर शेख रशीद ने जरदारी और बिलावल के खिलाफ बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। देखो, पहली बात यह है, आप किसी को गिरफ्तार करा रहा है तो क्या आपकी शान में कसीदा पड़ेगा? अच्छा,
और ये थड़ा पॉलिटिक्स करने वाला आदमी है शेख रशीद। उसकी ज़बान, उसका डिक्शन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सारा कुछ ही, सारा अंदाज, उसको जो कुछ है वो आपको पता ही है। लेकिन दूसरी तरफ देखो अगर आप, तो शेख साहब का एक फेवरेट जुमला है, तो फिल्मी सही फजूल है कि जेल मेरा दूसरा घर और हथकड़ी मेरा जेवर, अब टिपिकल फिल्मी। तो भाई अगर तुम्हारे मुखालफीन ने तुम्हें जेवर भी पहना दिया इस महंगाई में और घर तक भी पहुंचा दिया, तो इसमें मतलब बुरा मनाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, ये तो हो गया भांडपन। इसका एक और रुख भी है, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी क्या बेचती है, कौन लोग हैं, ऊपर नीचे इन्होंने क्या हरकत की है। अब एक तो साबिक वज़ीर इत्तलात को, कल तक वो वज़ीर इत्तलात था, आज वो मुजरिम है, गद्दार है, पता नहीं क्या है। अच्छा, फिर साबिक वज़ीर दाखिला को, तुम क्या लोग हो? तुमसे मुराद मेरी ये हुकूमत नहीं है, द इंटायर कम्युनिटी, तुम कौन लोग हो? यानी इसका मतलब है कि मैं आपको कह रहा हूँ आप चोर हो, आप मुझे कह रही हो आप डाकू। सुनने वाला अगर इस नतीजे पे पहुंचे कि हसन निसार भी ठीक कह रहा है और मरियम जफर भी ठीक कह रही है, सुभान अल्लाह, हम तो बड़े बाइज्जत हो गए ना। एक दूसरे को जलील और रुस्वा करने की ये कैंपेन जो है, अल्लाह करे ये रंग ले आए। मैं तो खैर, अच्छा, इनकी फिर एक और मुनाफकत देखो, ये नून लीगियों की, इसे मैं तो अब कुछ और नाम दिया है मैंने अभी, मदफून लीग। शेख रशीद मुद्दतों तुम्हारे साथ रहा, ये मिक्स्ड है, कुछ चीज़ें उसके हक में जाएंगी शेख रशीद के, कुछ उसके खिलाफ जाएंगी। हमारा काम, हमारी कमिटमेंट, हमारी लॉयल्टी, वफादारी है अपने व्यूअर के साथ, अपनी अकल समझ के मुताबिक हम तो पूरी बात करेंगे। मुद्दतों शेख रशीद, क्या क्या जुमले नहीं कसता रहा शेख रशीद, किस पे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे। उनको दोहराते हुए भी शर्म आती है। आज उनके मियाँ इनके गुरु हैं, आज उसी बेनज़ीर का बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर है। ये क्या लोग हैं। अच्छा चलो, अब जब शेख रशीद इनका नफ्से नातका था, इनकी मूंछ का बाल था, मूंछें ऊँचे तो हैं नहीं इनकी, मुहावरे की बात कर रहा हूँ, उस वक्त लाल हवेली नजर नहीं आई। ये यानी ये ढिठाई की एक अजीब तरह की ढिठाई, झूठे मुनाफिक, बिल्कुल ही गिरगिटों से ज्यादा रंग बदलने वाले लोग। गिरगिट कहते हैं ना, ये बड़े गिरगिट रंग बदलता है, इससे ज्यादा बदलते हैं। मुझे कोई एक बात बताओ, एक यही जरदारी साहब, इन्होंने कहा था ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैंने उस वक्त कॉलम लिखा था कि जो मुल्क के हालात ऐसे हैं हमारे, जरदारी साहब के ईंट पे ईंट रखने की बात करो, इस मुल्क की फ़िज़ा, इसका कल्चर चेंज करो, लेकिन नहीं है। अच्छा, तो ये जो बात की है इमरान ने अगर कह दिया, तो बेनज़ीर भुट्टो ने भी कहा था कि मेरे फलां फलां अगर मुझे कुछ हो जाता है, मार्क सीगल को उन्होंने कहा ये तो ये लोग होंगे, नॉमिनेट भी किए थे, तो क्या हो गया अगर इमरान ने कह दिया है। अच्छा, फिर ये बात की है जी कोई जुनूनी आके हमें ना नुकसान पहुंचाते। तुम्हें नुकसान कौन पहुंचा सकता है, पहले तो मुझे ये बताओ। ये बिलावल ने ये लॉजिक दिया, इट्स अ स्टूपिड लॉजिक। और तुम तो होते हो हिसार में, सिक्योरिटी के हिसार में, आजकल तो वैसे हुकूमत में हो, नहीं भी होते तो तुम्हारे कोई, या ये जो मैं क्या बताऊं, मुझे मेरा अपना फार्म हाउस इनके घर से गुजर के है। जब ये इक्तदार में होते हैं, खुदा की पनाह, हाथ जोड़ दिए पुलिस वालों ने, मैंने कहा ऐसी तसी मैं गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ाऊं, तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता। हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा जी हसन साहब, हम सुबह से भूखे फलाने, ये बड़े फलां लोग हैं, हमारी नौकरियों का सवाल। तुम्हारी वाइफ साइड जानवे में। अच्छा, उस वक्त जब ये इक्तदार से बाहर होते हैं, वीराना, लोगों से पूछ लो, अगर मैं झूठ बोला हूं लोगों से पूछ लो, बंदा नहीं होता, गंद पड़ा होता है बाहर, पत्ते छत्ते गंद बला सारा, वीरान होती है वही जाती उम्रे वाली सड़क। इक्तदार आता नहीं तो फिर
ये पता नहीं कितने करोड़ इस कौम के खा गए अपनी अपनी जाती जागीर के गिर्द वो सिक्योरिटी की दीवार। वही यार, खुदा का खौफ करो। मुझे तो इस मुल्क में ना किसी की गिरफ्तारी की समझ आती है, ना मुझे किसी की रिहाई की समझ आती है। कल तक इस मुल्क में किधर सातवें आसमान तक शोर था, वो फलाना ये तो फलाना वो तो फलाना तो पता नहीं क्या मनी लॉन्ड्रिंग। वो पता लगो ये तो बगैर परों वाले फरिश्ते थे सारे के सारे, दूर फिटे मुंह 22 करोड़ और इनके नैबों शैबों के। हसन साहब, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हसन साहब, इसहाक डार ने टीवी पर आकर पेट्रोल और डीजल की कीमत में यकमुश्त 35 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ये भाई इट इज द बिगिनिंग। अभी तो होना है, बहुत कुछ होना है। देखो 48 साल की बुलंद महंगाई जो है ये हो गई। अच्छा, पाकिस्तान में सवाए महंगाई, आबादी, ढिटाई और हराम की कमाई, इसके अलावा कोई चीज़ बड़ी हो तो मुझे बता दो, या लॉ एंड ऑर्डर डाल लो, जहालत। ये मैंने 3 4 5 चीज़ें गिनवाई हैं। इनके अलावा इस मुल्क में किसी चीज़ में इजाफा हुआ है? कभी को खैर की खबर आई है यहाँ से? तो ये जो बात आप कर रहे हो 35, ये तो अभी आगे आगे देखना है। लेकिन एक अच्छी खबर आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। IMF ने कहा है कि इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के हमें ना असासे दो, ये पाकिस्तान के अवाम पे एहसान होगा। IMF अपने साथ तो जो उनका तो धंधा है ये, वो तो अपने लिए करेंगे जो करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अवाम पर इससे बड़ा एहसान नहीं हो सकता। बेशक। मुझे बताओ कि ये 20वें 22वें ग्रेड का भी टेक होम होता क्या है? GOR में आपका घर, ये बहुत सारा नौकर चाकर सारे ऑन द हाउस, पर्क्स प्रिविलेज सारा डाल के ये कैसे कर लेते हैं? एंड ऑफ द डे ये सारे अरबपति या करोड़पति जो टके टोकरी हो गया, ये सारे होते हैं। ये होता क्या है? ब्यूरोक्रेसी नहीं, उनको चाहिए कि इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट और बाकी भी जितने फन्ने खान हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं, लाओ इनकी जायदादें, असासे बताओ। ये मैंने पढ़ा है आज अखबार में, मुझे नहीं पता सही है गलत है, मैं अखबारी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के अवाम पे एहसान अजीम होगा, ये पाकिस्तान का रुख बदल सकता है, ये पाकिस्तान का मुकद्दर बदल सकता है। ये कदम अगर ये IMF उनके छितरों के नीचे आके ये कर सकते हैं, अदरवाइज तो जो हो चुका है पहले हमने देखा ही है। उनका छितर है जो ये करवा सकता है, तो वो तो इस मुल्क के मोहसिन होंगे। पाकिस्तानी कौम के का अजीम तरीन मोहसिन होगा वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद IMF। यार ये तो अजीबो गरीब है, ना यहाँ रहने के काबिल रह गए हैं लोग, ना यहाँ से जाने के काबिल रह गए हैं लोग। अच्छा, लेकिन एक फ़ायदा मुझे नज़र आता है, महंगाई जैसे बढ़ रही है कि ये जो मुल्क में मियाँ मियाँ होता है ना, ये म्याऊं म्याऊं ख़त्म हो जाएगा। मियाँ साहब आ रहे हैं तो मियाँ साहब जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं क्या जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है अब लोगों को कुछ होश आ गया। ठीक है जी। नून लीग वाले एतराज़ करते थे कि मिफ्ता इस्माइल मुस्कुरा कर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते थे, जबकि इसहाक डार ने इंतहाई संजीदगी से 35 रुपए का इजाफा किया। सोशल मीडिया पर यह तबसरा भी हुआ कि इसहाक डार आंखों में सुरमा डालकर टीवी पर आते हैं। यार अल्लाह माफ़ करे, हम लोगों का भी जवाब नहीं, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता सुरमा शुरमा लगाते हैं नहीं लगाते। लेकिन सुरमे के हवाले से मैं एक बात जानता हूँ कि इसहाक डार चाहे तो आंखों से सुरमा निकाल ले, खुद सुरमा लगाता है नहीं मुझे नहीं पता, सुरमा चुरा ले। वो इतना डार जो है ना, ये डार साहब इतने ज़बरदस्त फनकार हैं कि कबूतरी के नीचे से अंडे निकाल लें ना तो कबूतरी को पता ना लगे। ये कुछ लोग हमारी पॉलिटिक्स में ऐसे हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि इन्होंने शायद पैदा होने से पहले झूठ बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ओदा कारी तमन्ना कौन सा, घर का नाम हजवेरी हाउस, अल्लाह माफ़ी यार। हमारे ना, मैं लड़कपन की बात कर रहा हूँ, बचपन की बात कर रहा हूँ, हमारे दीवारों पे अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जान छुट गई, ऐसा ऐसा फोश और गलीज़ किस्म का वो लिखा था, वॉल चॉकिंग कहते थे उसको। पैसे दे के ना वो कंपनियां करवाती थीं, पता नहीं अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें होती थीं। बहरहाल
अच्छा, उनमें एक बहुत वॉल चौकिंग बड़ी ज़बरदस्त हुआ, तरके अफ्यून गोलियां। उस ज़माने में अफ्यून के ठेके होते थे। वो मरियम आपके लिए और आपकी एज के ना बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ख़बर होगी। एक तो वॉल चौकिंग की इजाज़त थी पूरे मुल्क में, अजीब व गरीब गलीज़ तरीन, और इतने दी बड़ी दीवारें भरी होती थी। दूसरे अफ्यून के ठेके होते थे और वहाँ से लोग अफ्यून ख़रीदते थे। तो एक बड़ा पॉपुलर सिलसिला शुरू हुआ, तरके अफ्यून गोलियां, तरके अफ्यून गोलियां। अच्छा कि जी गोलियों से अगर आपको आदत पड़ गई और आपने जान छोड़े, हुआ क्या, वो तरके अफ्यून गोलियों ने किया ये कि लोगों ने अफ्यून छोड़ दी और तरके अफ्यून गोलियां लग गई उनको। उसके बाद एक और गोली लॉन्च हुई, उसका नाम था तरके अफ्यून गोलियां। अब करने वालों ने तरके रजीम गोलियां तो पेश कर दी हैं, अब तरके रजीम करके देखो। और मेरा ख्याल है कि ये सारा गंदा डर्टी वर्क जितना है ये इनसे करा के इनको खुदा हाफिज कहना पड़ेगा, अदरवाइज इनको लोग संसार कर देंगे। जिस हद तक नौबत चली गई है, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं, ये कल परसों की बात है। हमारे मैट्स डाले हुए बाहर मुलाजिम बैठे, तो एक छोटा बच्चा 12-14 साल का पकड़ा गया मैट उठाता मैं। तो उसने कहा कि मैंने ये बेच के रोटी, कल की बात है ये परसों की, आपको पता है हमारा बटालियन बैठी होती है मुलाजिमों की, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दूर धूप में डाले हुए थे मैट। ये नौबत आ गई है। तो अब तरके रजीम गोलियां, फिर तरके रजीम गोलियां, लेकिन जो भी हो बॉटम लाइन एक ही है, अवाम के नसीब में गोलियां ही हैं। वो कहते नहीं गोली करा रहे फलाना। आगे बढ़ते हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि डार जहां मुनाजरा करना चाहे मैं हाजिर हूं, जिस पर इसहाक डार ने जवाब दिया है कि मैं सिर्फ इमरान खान से मुनाजरा करूंगा। वाह सुभान अल्लाह, वो अपना स्टेटस बढ़ाना चाह रहा है। ओ भाई, जय पिद्दी का शोरबा, मतलब ये ऐसे ही है जैसे कौडू कहे कि मैंने आलम चन्ना के साथ बराबर की सतह पर मुलाकात करनी है। और दूसरी बात ये है कि भाई ये तो फाइनेंस की दुनिया का काम है, ये तो एक ख़ास तरह के प्रोफेशनल्स का, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई एक अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट हैं, वो इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर हैं, बड़े सीनियर, तो जोड़ तो इनका बनता है, लेकिन इसको शौक़ बड़ा है मेरा ख्याल है। अगर डार साहब में थोड़ी सी भी हिम्मत और हया, दो चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ी सी भी हिम्मत और हया, शौकत तरीन साहब की दावत कबूल करें, टीवी पे हमें थोड़ी सी एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। और एक बात, अगर वो ये मनाजरा हार भी जाएंगे तो मैं उन्हें हाथ डालूंगा कि यार बंदा तो है ना, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। शौकत तरीन के साथ बैठो आप, इमरान के साथ, इमरान तो ना इकोनॉमिस्ट है ना, उसका इस शोबे के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, इधर क्रिकेटर पढ़ा भी हो, वो मेरे नाम नहीं याद, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट भाई। वो मेरे वालिद अल्लाह बख्शे, उनका डंडा था, मैं घर से निकलना चाह रहा था कि हॉस्टल में निकलूँ, डिसिप्लिन से जान छूटे, थोड़ी आवारगी देखेंगे, बट आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। ये तो पता नहीं किस किस्म का, ये वो आदमी है जो कहा करता था, नहीं भाई IMF को आंखें दिखाने की ज़रूरत है, दुखा आँखें, उन्होंने आंखें निकाल के हथेली पे रख दी हैं, वो बदतमीजी का बदला ले रहे हैं अब। मुझे तो कभी कभी ये लगता है। तो अगर मुनाजरा करना है तो अपनी रेंज में, अपनी लीग में करो। तुम अंडर 19 उठ के जाके, तुम अंडर 19 भी तुम क्वालिफाई नहीं करते तो उठ के जाके तुम या कहो हाँ चलो मैं बात कर लूंगा इमरान खान से, आई गिव यू माई वर्ड। नवाज शरीफ को, समधी साहब को बुलाओ, चलो कम से कम और कुछ नहीं मिलता है, एक बात तो मिलती है कि एक पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ हैं, एक पार्टी का सरबराह इमरान खान है, दैट मेक्स सम सेंस।
आप किधर से आ गए हैं अभी, तू कौन, मैं खाम खा, मैं इमरान के साथ करूंगा। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने अपनी पार्टी से कहा है कि रोजाना जूते गालियां पड़ती हैं, ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत छोड़कर इलेक्शन करवाएं। शायद हुसैन, जाहिर है ये फ़र्क होता है बुनियादी, जो जेन्युइनली पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये पूरे का पूरा क्राउड है, ये पर्चियाँ पढ़ने वाला, इनमें पढ़ा लिखा बंदा बहुत ही खाल है। दे आर नॉट फॉर्मली एजुकेटेड लोग नहीं हैं, MBA CA LLB, ये पता नहीं क्या, इस तरह का खाता है। पढ़ने लिखने का इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मुशाहिद जैसा भी हो, वो पढ़ा लिखा आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, अच्छा हकीकत पसंद है। उसने कहा देखो हकीकत पसंद है तो चक्कर इतना बड़ा काट के वापस नून लीग में आ गया ना। ये नून लीग हाथ से निकलती जाए तो वो एक और कहानी है। बात उसने 100% दुरुस्त की है कि जूते पड़ रहे हैं, गालियाँ पड़ रही हैं, ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत छोड़ के जान छुड़ाओ इससे और इलेक्शन लड़ो। उसका तो ज़ाती दुख भी होगा इसमें कि हो क्या रहा है, जिस तरह पिघल रही है, मैं कब से कह रहा हूँ पिघल रही है। अच्छा वैसे लेकिन जहाँ शाहिद खाकान अब्बासी भी कहते हैं कि आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन हो, सियासी अकाबरीन अपनी नाक से आगे देखें। इनकी तो नाकें कट चुकी हैं इनके। देखो मैं मुहावरतन एक बात अलामती बात कर रहा हूँ, इनमें से किसकी नाक बाकी रह गई है? तो नाक से आगे खाक देखेंगे। अब्बासी साहब बात ठीक कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है। आगे क्या होता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि चौधरी निसार अली खान के अलावा कोई बाज़मीर या कोई थोड़े बाहया कोई लोग नून लीग में मौजूद थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। नाके शाके तो इनकी कहाँ नाक रह गई है। इस्तकबाल बताते खुद देखो, लोगों को समझ आए ना आए, ये इस्तकबाल देख लो गौर से, आने वाले दिनों की सारी सूरत हाल इस्तकबाल बता देगा। बाकी जो रह गया ना जी, वो आइन में तो और बहुत कुछ लिखा है। ज़ियाउल हक ने ज़िंदगी में एक ही सच बोला, मैं हमेशा कहता हूँ ये आइन क्या है, चीथड़ा है, चंद कागज़ों पर मुश्तमिल चीथड़ा। ये हमेशा आइन की उन शिकों पर बात करते हैं जिनमें इनके कोई इख्तियारात वगैरह, कोई ये वो लेन देन, 18वीं तरमीम तो इख्तियारात तो फलाना। बाकी जहाँ आवाम के हुकूक का, उनकी इज़्ज़त का, उनकी प्रोटेक्शन का कोई तल्लुक़ होता है, उसको कौन पूछता है? आज तक कभी वो ज़ेर बहस आया? इन्होंने गिरेबान फाड़े हुए एक दूसरे के इस बात पे नहीं, अपने इक़्तिदार के लिए। बाकी तो आइन में जो कुछ लिखा है उसे कोई जूते की नोक पे नहीं लिखता। सही। मुशाहिद ने बहरहाल बात ठीक की है। ठीक हो गया साहब। मौलाना फजल रहमान ने भी नहीं मानेंगे तो बहुत भुगतेंगे। ठीक है। मौलाना फजल रहमान ने भी इकरार किया है कि जैसे अवाम वैसे ही हुक्मरान होंगे। 100% मौलाना ने बहुत खूबसूरत बात की है। ये है वो लेवल जिस तरह की बात बंदा इनसे एक्सपेक्ट करता है। भाई इनको कायद कहते हो, रहनुमा कहते हो, लीडर कहते हो, कोई तो ढंग की बात करें। अब ये एक बुनियादी हकीकत बयान की है। हमारे हुजूर का भी फरमान है कि जैसे अवाम हो वैसे ही हुक्मरान उन पे मसलत कर दिए जाते हैं। मैं ये बात, हम सुबह दोपहर शाम मातम करते हैं 3 शिफ्टों में हुक्मरानों का। अपने गिरेबानों का हिसाब नहीं है हमें भी, हम भी कम बेशर्म बेहया लोग नहीं। सच्ची बात है, पूरे पाकिस्तान की इस्लाह का ठेका लेने वाले लोगों के अपने किरदार देखो। आपका ताल्लुक मीडिया से बाहर जो मासूम बैठे हैं उनको नहीं पता कौन क्या है, क्योंकि बातें तो सारी अच्छी अच्छी कर रहे हैं। चपेड़ा खानी है लोगों को फजूल बात करके, बड़े प्रो पाकिस्तान तो बड़े पता करके देखो। ये सिर्फ बिल्कुल फजल रहमान साहब ने बड़ी पते की बात की है। हर जगह यही इन्हतात, यही जवाल और यही मुनाफकत, कोई शुबा इससे महफूज नहीं है। मैं बतौर साफी, मैं कहीं इर्द गिर्द पता नहीं है, आपको नहीं पता, हमारी टीम को नहीं पता कौन लोग हैं। छोटे छोटे जत्थे बना के शिकार करते हैं और क्या करते हैं और क्या करते हैं। वो मैं क्या बात करूँ, ये तो नाश्ता भी घर पे नहीं करते।
लंच कहीं, शाम की चाय कहीं, डिनर कहीं, बात नहीं, सारा दिन 3 अफ्तारियाँ भुगताते हैं ये। मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सरवर सुखेरा साहब, जिनके धनक से मैंने करियर का आगाज़ किया। उन्होंने मुझे एक बार पूछा था कि ये जो आपके कॉलीग्स हैं वो बहुत देर पहले पाकिस्तान छोड़ गए थे, तो वो तो बड़ा हैरान, कहते हैं ये लोग पढ़ते कब हैं? कोई रॉयल पाम बैठा है, कोई जिम खाने बैठा है, कोई पीसी बैठा है, कोई भरी बैठा है, सारा दिन का वो 2 नंबर कामों में, क्या वो पब्लिक रिलेशनिंग, नेटवर्किंग, इधर ये हर जगह यही हाल है। सो हमें इस मुल्क पे तारी नहूसत में हम भी उतने ही हिस्सेदार हैं। मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमें अपने अपने गिरेबानों में हुक्मरानों के बारे में बात करते रहना चाहिए, बिल्कुल, और हम करते हैं, 3 शिफ्टों में करते हैं, लेकिन कभी अपने गिरेबानों में भी झांक लेना, करते क्या हो। बिल्कुल ठीक कहा मौलाना, सलाम अकीदत आपके लिए। इस तरह एजुकेट किया करें लोगों को। फरमाया जैसे अवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान उन पे मसल्लत कर दिए जाएंगे, और ये वाकई ये मसल्लत होते हैं। ठंडे खा के बाहर चले जाते, फिर चक्कर चला के वापस आ जाते। अजीबो गरीब ही तमाशा है। इतने ईदी इस मुल्क में, एक ईदी क्या कुछ कर गया, ये हजारों के हिसाब से ईदी। हर पॉलिटिकल पार्टी उठा के देख लो, सारे के सारे फरिश्ते, मुल्क का हाल जो वो भी सामने। तो क्या कुछ तो इस पर सच झूठ है ना, उसमें हम भी शामिल हैं। ये कीमे वाले नानों पे जमीर बेचने वाला बंदा वो कौन हो सकता है? सही, चेहरे पे फाका लिखा हुआ है। अब पिछले दिनों बिलावल की वो तस्वीर थी, वो हमने शायद वो बात भी की थी, बच्चों के झुरमट में बैठा है। मैं झुरमट का लफ्ज़ इस्तेमाल, छोटे बच्चों के, वो नंगे पाँव हैं, उसने लाखों का जूता पहना हुआ है। तो वो जो नंगे पाँव वो इसलिए काबिल माफ़ी हैं कि वो मासूम बच्चे हैं। लेकिन जब एक वो दाढ़ी वाला जिसके उसमें आधे बाल सफ़ेद हैं, वो एक वो प्लास्टिक का या पता नहीं क्या वो शेर उठा के जब वो नारे मार रहा होता है, दिल करता आदमी चपेड़े मारे। भूखे नंगे लोग मजमे की रौनक बढ़ाने चले जाते हैं, क्या इनको कोई ख्याल नहीं आता? सही। और पेट भले खाली हो, खोपड़ी खाली नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कहा मौलाना, जबरदस्त, इसी तरह की बातें किया करें, ठीक बाकी छोड़ें। दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय अपने गरीबानों में झांकने की जरूरत है। हसन साहब, इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज।